नमस्कार हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक चीज़ को आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। एक राजा हुआ करता था और वो राजा ऐसा था कि हमेशा जो है अपने मंत्री से बार बार उसके अंदर जब जब किसी प्रकार का कोई सवाल यदि आता था तो अपने मंत्री को बुला करके कहता था कि मंत्री, आज हमारे अंदर ऐसा एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब हम जानना चाहते हैं। एक बार का बात है कि वो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके बोला कि आज के पहले हमारे पास हमेशा एक एक सवाल आता था, लेकिन कल जो हम भ्रमण के लिए गए हुए थे उस भ्रमण के दौरान हमको 3 सवाल जो है बहुत ही परेशान कर रहा है और ये 3 सवाल का जवाब पाने के लिए हम बहुत ही व्याकुल हैं। आज के पहले हमारे अंदर जितना भी सवाल आया वो खास कोई माने नहीं रखता था, लेकिन आज जो हमारे अंदर ये 3 सवाल एक साथ आया, इससे हम काफ़ी परेशान हैं और इस सवाल का जवाब हमको तत्क्षण चाहिए। इस सवाल के चलते हमारा भूख और प्यास ये सारा जो है खत्म होने के कगार पर है। जब 2 दिन में हमारा ये हाल है और यदि इस सवाल के जवाब मिलने में यदि हमको समय लगेगा तो हमारा क्या हाल होगा ये भगवान जाने। तो मंत्री बोला कि आप दुखी नहीं हो और इस सवाल को शीघ्रतापूर्वक हमें बतावें। राजा बोला कि ये 3 सवाल इतना जटिल सवाल है कि हमको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या जाने इसका जवाब हमें हमारे पुनः मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंत्री बोला कि आप कम से कम इस चीज को बताइए तो हमें, हम इसको जाने कि आखिर सवाल क्या है। राजा कहा कि सवाल यह है, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान को हम कैसे देखें और भगवान करते क्या है। जब ये तीनों सवाल जो है मंत्री के पास में जब आया तो मंत्री खुद व्याकुल होने लगा कि आज तक जो है ऐसा सवाल हमारे पास में नहीं है। राजा हमसे जो भी सवाल किए ये तत्क्षण किए तो हम मैंने बता दिया, नहीं तो इनसे समय लेकर के घंटा 2 घंटा में उस सवाल का जवाब जो है कहीं से ना कहीं से हम ढूंढ के दे दिए। लेकिन आज जो ये सवाल हमसे किए हैं ये बहुत ही जटिल सवाल है और ये सवाल ये मंत्री मन ही मन अपने आप से कर रहा था, राजा से नहीं कर रहा था। राजा को ऐसा नहीं कहा कि ये सवाल का जवाब हमसे नहीं हो पाएगा। मंत्री बोला कि ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान को हम कैसे देखें, भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या हैं। मंत्री के अंदर भी राजा की तरह ही एक अजीब सा सोच बना और ये मन ही मन जो है ये कहा कि चलिए अब जो भगवान जो करेंगे सो होगा। हम तो इनको कह नहीं सकते हैं कि इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन मंत्री जो है राजा को बिल्कुल बोल्ड आवाज में कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, इस सवाल का जवाब हम 100% आपको देंगे, चाहे जहां से भी हो। आप खाना पीना खाइए, चैन से रहिए, लेकिन एक शर्त है मेरा
एक शर्त यह है कि हमको 1 महीना तक आप अपने किसी भी कार्य में नहीं लगाएंगे। हमारे पास कभी भी किसी प्रकार का कोई खबर नहीं जाना चाहिए कि मंत्री महोदय का आज जो है हमें जरूरत है। हमें 1 महीना का समय बिल्कुल बिंदास रूप से चाहिए और मैं आपको इस सवाल के जवाब से संतुष्ट करूंगा। राजा को जब ये आश्वासन मिला कि हम इस सवाल का जवाब 100% आपको दे सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, लेकिन शर्त मेरा है कि हम 1 महीना छुट्टी में रहेंगे, 1 महीना के भीतर हमें नहीं बुलाना है। तो राजा कहा कि एकदम बिल्कुल ठीक है, आपको 1 महीना नहीं, आप 1.5 महीना का भी छुट्टी लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जवाब हमें चाहिए ही चाहिए कहीं से न कहीं से। सभा का समापन हुआ, नहीं सभी लोग वहां से अपने अपने घर को चले गए, मंत्री भी अपने घर चले गए। मंत्री जब घर पहुंचा तो जो दशा राजा का था वही दशा जो है मंत्री के साथ भी हुआ। यह बहुत ही परेशान रहने लगा। इसे न भूख लगता था, न प्यास आता था, न सही से खा पाता था, न सही से किसी से बात करता था। अजीब सा हालात इसके साथ में होने लगा। ऐसे ही जो है एक एक करके जो है दिन पर दिन जो है बीतते गया। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, मंत्री को एक भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चाहे ये तीनों सवाल में से एक भी किसी जवाब का हल नहीं समझ में आ रहा था कि हम राजा को कैसे जाएंगे, क्या बताएंगे, नहीं कैसे ही सवाल का जवाब हमको कहां से मिलेगा। ये बहुत ही दुखी रहता था। एक खूबी इसके अंदर था, मंत्री रात का जो खाना खाता था ये अपने बच्चे के साथ खाता था। इस मंत्री के पास एक लड़का, एक लड़की, इसकी पत्नी और ये अपने 4 परिवार का फैमिली था ये। और ये नाइट का खाना जो है अपने सभी परिवार के साथ एक साथ खाता था। समय जब धीरे धीरे बीतता गया, जब काफी नजदीक समय आया तो एक बार जो है ये मंत्री जो है अपने बाल बच्चों के साथ जो है खाना खा रहा था रात में। और खाना खाने के समय इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोटी को तोड़ रहे हैं तो ये सब्जी के अंदर जा रहा है कि दाल के अंदर जा रहा है, कि ये रोटी हमारे हाथ में पड़ा हुआ है कि हमारे मुंह तक जा रहा है। इसे कुछ समझ में नहीं आता था। इसका एक बेटा था लगभग 10-12 साल का। वो लड़का भी काफी तेज था। कहने की बात यह है कि माता पिता जैसे होते हैं उनका 100% आचरण, संस्कार, बात विचार अपने बाल बच्चा से मिलता है और बाल बच्चा को जो है अपने गार्जियन से मिलता है। तो ये दोनों जो है संतुष्ट होता है कि अब मैंने बच्चा सोचता है कि हमारा गार्जियन बहुत अच्छा है और गार्जियन सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ऑल फैमिली जो है बहुत ही संस्कारिक था और बहुत ही ज्ञानी था। जिस तरह से इस मंत्री के पास जो है बहुत सारा चीज का जानकारी था, उसी तरह से ये जानकारी जो है अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ भी हमेशा बार बार ये शेयर करता था, जिससे इसके बाल बच्चा भी बहुत कुछ चीज को जानते थे। जब ये थाली में जो है अपने बच्चे के साथ भोजन कर रहे थे तो भोजन मन करने के तरीका को ये बच्चा जो है अपना खाना छोड़ करके और बार बार जो है अपने पापा की तरफ आकर्षित होता था और देखता था कि आज के पहले पापा खाना इस तरह से नहीं खाते थे। इनको हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोटी कहीं है, हाथ कहीं लगा रहे हैं। रोटी यदि हाथ में भी जा रहा है तो सब्जी की कटोरी कहीं है और हाथ कहीं लगा रहे हैं। रोटी को जब हाथ में लेकर के मुंह तक ले जा रहे हैं, नहीं तो कभी मुंह के पास से जाकर के फिर थाली में रख दे रहे हैं, फिर वहां से उठा करके मुंह के पास ले जा रहे हैं। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा वो बहुत ही तेज था। उसके मन में जो है क्या न क्या भावना आया और वो क्या किया कि अपने
आगे में जो थाली रखा हुआ था, ये जो बाल बच्चों के साथ जो ये मंत्री महोदय खा रहे थे, इनका बच्चा जो है वो थाली को खींच के पीछे के साइड में कर दिया। और पीछे के साइड में करने के बाद में पूछा पापा से कि पापा एक चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी जो आप खाना खा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब खा रहे हैं कि रोटी को तुर के जो है थाली में कूड़ी लगा रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई विशेष बात है क्या? तो मंत्री बोले कि नहीं बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर गार्जियन जो है इस चीज को चाहता है कि मेरे ऊपर यदि किसी प्रकार का संकट समस्या है, ये हम अपने परिवार में शेयर नहीं करें। क्या है कि एक परेशानी में हम हैं और हम यदि इस चीज को यदि अपने परिवार में बताते हैं तो दूसरा परेशानी मेरे परिवार के साथ में होगा। तो मंत्री जो है वो ऐसे ही मैंने मुस्कुरा करके कहे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेटा इनको कह रहा है कि पापा नहीं, बात जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, आज तक आपके साथ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं और इतना चिंतित हम आज तक आपको नहीं देखे। यदि विशेष कोई बात है तो मैंने हमसे कम से कम मैंने बतावे या मम्मी से बतावे। बात अंदर रखने से उसका सलूशन नहीं होता है। बात को जब तक हमें आप नहीं बताएंगे तब तक इसका मुख निचोड़ नहीं निकल पाएगा। मंत्री तो सोचता था कि आज तक जो है वहां सभा में जब जब किसी प्रकार का सवाल जवाब होता है, ये सारे चीज को आकर के हम अपने बाल बच्चों में शेयर करते हैं कि आज जो है ऐसे हुआ। और मेरा बेटा जो है कभी कभी पूछता है कि पापा कुछ नया हमें बताइए, और हम बताते भी थे। गुण को शेयर करने से गुण जो है बढ़ता है, घटता नहीं है। बच्चा जो है जीद पे टिक गया। वो जो 12 साल का बच्चा था उस मंत्री का, ये जिद पर टिक गया कि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक ये थाली आगे में आएगा नहीं, और आप यदि नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप हमें बताइए तो कम से कम कि क्या परेशानी है। तो कहे कि बेटा कोनो खास बात नहीं है। अरे तो खास बात नहीं है तो आप हमें बताएं कि आखिर बात क्या है। हम जो है आपको बहुत ही काफी परेशान दिख रहे हैं। मजबूर होकर के मंत्री महोदय इस कहानी को अपने बेटा को बतलाया कि बेटा कहानी कुछ ऐसा है कि आज के पहले राजा हमेशा एक एक सवाल करता था, और आज से माने कुछ दिन पहले सवाल अधिक आने से मतलब नहीं है, लेकिन सवाल अजीब सा है। तो बेटा पूछा कि क्या सवाल है। सवाल यह है कि ये राजा जो है सवाल किए आज से कुछ दिन पहले कि परमात्मा को हम कैसे देखें, परमात्मा रहते कहां है और परमात्मा करते क्या है। ये 3 सवाल जब वो 12 साल का बच्चा सुना कि परमात्मा को हम कैसे देखें और परमात्मा रहते कहां है और परमात्मा करते क्या है, तो वो 12 साल का बच्चा जो है ठठा करके हंसा और ताली भी बजाया और कहा कि पापा इतना छोटा सा सवाल और इतने छोटे से सवाल के लिए आप इतना बड़ा चिंतित हैं। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि जिस तरह से आप झूठ नहीं बोलते हैं उस तरह से ये बच्चा भी आपका झूठ नहीं बोलता है। हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगा, और आप आज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और भोजन पानी सब कीजिए। आप यदि वहां से 1 महीना का समय लिए हैं और आज से जो है बहुत सारा समय बीत चुका है, नहीं 2-4-10 दिन यदि समय बचा हुआ है, तो आप जा करके उनको कल जो है तत्क्षण बताइए कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आप अपने दरबार में सभी लोगों को बतावें। तो मंत्री को विश्वास हुआ कि बेटा मेरा झूठ नहीं बोलता है, ये जो भी बोल रहा है सत्य बोल रहा है। लेकिन अब जो है ये मंत्री प्रेस करने लगे अपने बेटा को कि बेटा हमें बताइए तो थोड़ा, हम देखें थोड़ा सा कैसे क्या हो रहा है, क्या जवाब है इसका। तो बेटा कहा कि नहीं पापा हम नहीं बता सकते हैं इसको, और ये सवाल हम आपको बतावें और आप जाके राजा को बतावें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको जो है वहां उस सभा में हमें ले करके साथ चलना होगा और उस सवाल का जवाब वहां हम बताएंगे।
आपके साथ चल करके, हम आपको नहीं बता सकते हैं इसको। तो मंत्री के अंदर जो है बहुत अधिक खुशी हुआ कि बात बिल्कुल सही है, ये बेटा इस जवाब को जान रहा है, वो चाहे परमात्मा का कृपा हो जैसे भी हो। नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश हो गया, और फ्रेश होने के बाद में अब रात में जो है इसको नींद नहीं पड़ा, और ये सोचने लगा कि कितना जल्दी सवेरा हो कि हम जाकर के राजा को बोलें कि आपके ये तीनों सवाल का जवाब बिल्कुल फिट हो गया है, ये जवाब आपको मिल सकता है। आप जो है सभा को लगाने के लिए अपने दरबार में डुगी पिटवा दें, नहीं सभी लोगों को सूचना दे दें, और आप अपना सभा लगावें। धीरे धीरे जो है सवेरा हुआ, और सवेरा होने के उपरांत यह मंत्री जो है वहां राजा के पास पहुंचा और जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और बड़ी हंसी से राजा को बोला कि महाराज, आपके ये तीनों सवाल का जवाब मिल चुका है। आप चाहें तो आज दरबार लगवा करके अपने सवाल का जवाब ले लें, या आप जो है इसके लिए अपना दिन तारीख तय कर लें और अपने प्रजा को आमंत्रित करें, इन सभी लोगों को बुलावें, और तब ये जवाब लेकर के आप संतुष्ट हो लें। राजा को अब जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और ये अब चाह रहे थे कि अब कितना जल्द हम इस जवाब को सुने। तत्क्षण जो है अपने सिपाही को ऑर्डर किए कि जाकर के पूरे राज्य में जो है मजाक खबर कर दो कि हमारे पास जो ये 3 सवाल था, इसका जवाब हम चाहते थे, वो हमारा मंत्री जो है खोज करके ला दिया है, और आप लोग जो है पुनः दरबार में हाजिर हो, और आप लोग के समक्ष जो है ये सवालों का जवाब मंत्री महोदय के माध्यम से सुना जाए। लोग भी इस चीज को सुना तो बड़ी खुशी हुआ। सारे लोग जो है अपने काम धंधा को छोड़ करके अगले दिन के सभा के लिए पूरी तैयारी के साथ जो है वहां दरबार में पहुंचे। गजब का भीड़ लगा हुआ था, दर्शक की कमी नहीं थी। राजा भी बड़ी एकदम हर्षोल्लास में थे, और सभा जो है पूरा दमखम से भरा हुआ था। और राजा जो है, राजा ही नहीं, वहां के जितने भी लोग थे, ये सारे लोग जो है मंत्री का रास्ता देख रहे थे कि मंत्री महोदय कब आएंगे, नहीं कब आके बताएंगे, नहीं कैसे क्या होगा, काहे इतना लेट कर रहे हैं। पूरा लोग जो है उनका इंतजार कर रहा था। राजा जो है बार बार पूछते थे अपने सिपाही से कि अरे देखो जाकर के ये मंत्री कहाँ रह गया, जल्दी बुलाओ, हमें बहुत बड़ी परेशानी हो रहा है, हमको जल्द से जल्द जवाब चाहिए। तब तक जो है सामने से देख रहे हैं कि मंत्री आगे आगे और मंत्री का बेटा जो है पीछे पीछे उस सभा में प्रवेश किया। और प्रवेश जैसे ही किया, जैसे ही राजा के समकक्ष पहुंचे, तो राजा जो है बहुत काफी उतावला था। अरे कहाँ इतना लेट लगा दिए, आना चाहिए था जल्दी, उसी समय से बेचैन हैं हम, आपका रास्ता देख रहे हैं, क्या कर रहे थे इतना देर, बहुत सारी बातें। मंत्री बोला कि राजा आप हमारे लिए बेचैन हैं, हमारे माध्यम से आपके सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, हम तो उसको ढूंढ ही नहीं पाए। तो राजा बोले कि तो हमको आकर कैसे बता दिया आप कि सवाल का जवाब मिल गया है। तो सवाल का जवाब मिल चुका है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं दे पाएंगे। तब जो है ये अपने पीछे से अपने बेटा को आगे करते हैं, और मंत्री बोलता है कि ये बेटा मेरा आपके सवाल का जवाब देगा। हम भी अभी तक इस सवाल के जवाब से अवगत नहीं है, हमें भी जानकारी नहीं है, ये हमको भी नहीं बताया। ये कहे कि नहीं, हम दरबार में चल के ही जाकर राजा को बताएंगे। तो राजा जो है बड़ी उतावला पूर्वक जो है मन बचाव कहने लगे कि बउआ हमारे सवाल का जवाब आपके पास में है। तो कहा कि हाँ मेरे पास में है। तो एकदम जल्द से जल्द बताइए। सारा लोग व्याकुल है, और सभी लोग से काफी हम खुद व्याकुल हैं। जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस चीज को बताइए आप। 12 साल का बच्चा राजा से कहता है
कि राजा आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इस राज के राजा हैं, और आपको इतना भी समझ नहीं है कि कोई नया अतिथि यदि दरबार पे आवे या घर पे आवे तो उसका सेवा सत्कार भी करना पड़ता है, उसका सेवा सत्कार भी होता है। हम आपके सभा में अभी के पहले कभी नहीं आए, हम प्रथम बार आपके आए हुए हैं, तो सबसे पहले जो है अतिथि का सत्कार करना चाहिए। राजा थोड़ा सा लज्जित हुए और कहे कि बताइए क्या चाहते हैं आप। वो बच्चा बोला कि बच्चा को सबसे प्रिय क्या होता है, आपको नहीं पता है? अरे बच्चा को सबसे प्रिय दूध होता है, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाला हुआ हो। दूध जो है बच्चा को सबसे प्रिय होता है, तो दूध से ही मेरा सेवा करें आप। राजा जो है एकदम तुरंत आदेश किए सिपाही को कि जल्द से जल्द जाकर के एक कटोरी में दूध डालकर उसमें शक्कर उकर मिला करके और उसका तासीर ऐसा लाओ कि जल्द से जल्द जो है ये बच्चा जो है उस दूध को पिए और हमारे सवाल का जवाब दे। सिपाही गया और जाकर के जो है एक कटोरी दूध जो है अपना उसमें शक्कर उकर मिला करके सारा चीज का व्यवस्था करके उसको लाया। वहां से लाने के बाद में दूध के कटोरी को जो है बच्चा की तरफ बढ़ाया गया। बच्चा जो है दाहिना हाथ से कटोरी को अपने हाथ में रखा और दाहिने हाथ से फिर इस कटोरी को बाएं हाथ पर रख दिया और बाएं हाथ में कटोरी को रखकर और उसमें एक अंगुली को डाल के उस दूध में घुमाने लगा। उस दूध के अंदर इस अंगुली को डाल के घुमाने लगा और उस समय तक अंगुली को घुमाता रहा कि जब तक राजा पूछे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो भाई। जब ये काफी देर तक अंगुली उसी के अंदर घुमा रहा था तो राजा बोले कि अरे दूध का तासीर ऐसा बना हुआ है कि आप उसको आराम से पी सकते हैं, जल्दी से उसको पी लीजिए और हमारे सवाल का जवाब बताइए। तो ये 12 साल का बच्चा बोलता है कि राजा हम इसमें दूध में शक्कर या चीनी को मिला नहीं रहे हैं। हमारे दादाजी कहते थे कि दूध के अंदर खोआ होता है, इसी से छेना निकलता है। हम इस चीज को खोज रहे हैं दूध के अंदर कि ये आखिर इस दूध के अंदर खोआ यदि रहता है तो कहां है, छेना यदि इसके अंदर रहता है तो कहां है ये। राजा बोले कि आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि दूध के छेना को देखने के लिए, उसके मलाई को देखने के लिए दूध को गर्म करके उसमें दही डाला जाता है और दही डालने के बाद में उसके छाली को उतार कर उसको महा जाता है, हाथ लगा के उसको घुमाया जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो बच्चा जो है थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि बात बिल्कुल सही है कि दूध को गर्म करने के बाद में उसमें दही डालने के बाद में जब उसको महा जाता है, उसके अंदर जब हाथ लगा करके उसको हिलाया जाता है तब उससे मक्खन निकलता है। बात बिल्कुल सही है। और इसी में आपके 2 सवाल का जवाब है कि परमात्मा को हम कैसे देखें और परमात्मा रहते कहां हैं। आत्मा यदि साफ हो, छल कपट यदि किसी प्रकार का नहीं हो, तो परमात्मा जो है सभी के अंदर वास करते हैं। इसी दूध के भांति जब इस चीज को अपने आप में खोजिएगा तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा जो है मेरे पास रहते हैं। मेरे पास ही नहीं, सभी के पास है, इस दूध के मक्खन की तरह। जैसे दूध में जो है दही डालने के बाद में और ये जब जमता है तो इसके अंदर से मक्खन निकलता है, इसी भांति जो है जब ये दूध से मक्खन निकाला जाता है तो माने परमात्मा रूपी रूप जो है सामने आता है। दो जवाब से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि इसी दूध की तरह जो है जब इसको भिगोया जाता है और इसमें से मक्खन जब निकलता है, नहीं तो इसी भांति जो है हमारे अंदर भगवान का वास होता है और मैं अपने अंतरात्मा से जो है भगवान को परखता हूं और भगवान को देखता हूं। अब रहा बात कि आपका तीसरा सवाल है कि भगवान करते क्या है। आप अपने 2 सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं कि परमात्मा रहते कहां है और परमात्मा को कैसे देखें।
तो इसी दूध के मक्खन की तरह जो है परमात्मा अपने शरीर के अंदर रहते हैं और सभी लोगों के शरीर के अंदर रहते हैं। आप जब उनको ढूंढिएगा तो मिलेंगे। तो राजा बोले कि हाँ, आपके दो सवाल के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट है। तीसरा सवाल आपका है कि परमात्मा करते क्या है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि यह तीसरा सवाल जो है आप गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के। ये 12 साल का बच्चा जो है राजा से कहता है कि यह तीसरा सवाल जो आपका है कि परमात्मा करते कहाँ हैं, तो ये जो है सवाल आप गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के। तो राजा बोले कि सवाल आदमी मैं कहीं भी करता है, उसका जवाब यदि कहीं से पाना चाहता है तो शिष्य बन के ही सवाल करता है कि अपने गुरु से जवाब लें इसका। तो ये बच्चा जो है ठठा करके हंसता है और कहता है कि वाह रे गुरु और वाह रे शिष्य, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, नहीं तो आप हमें गुरु मान रहे हैं नू। हाँ बिल्कुल, तो आप जो है शिष्य हो गए और हम गुरु हो गए। अब देखिए यहां कि आप जो है अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम यहां खड़ा हैं। ये कैसा गुरु और ये कैसा चेला। राजा जो है कहे कि ठीक है, मैं आपके जगह पर आ जाता हूं और आप मेरे जगह पर आ जाइए। तो ये बच्चा जो है यहां से चल के सिंहासन तक चला जाता है और राजा वहां से उतर के बच्चा जहां खड़ा रहता है वहां आ जाता है। राजा पूछते हैं इस बच्चा से कि अब तो बताइए। तो बच्चा जो है वहां सिंहासन पर बैठ करके फिर हंसता है और कहता है कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया। अरे परमात्मा यही तो करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना। सारे लोग जो है जोर से ताली बजाएं। राजा बिल्कुल अपने सवाल के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट हो गए। अरे भगवान आपके यहां करके हल थोड़े जोतेंगे।